ओके सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडुडेल का पेपर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, जो कि जीएनसीटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इशू किया है। क्लास 9 का पेपर है। ये पेपर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। फटाफट देखना ध्यान से। सेक्शन ए दे रखा है मुझे, 20 क्वेश्चन है इसके अंदर। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। पहला सेक्शन उठा लेते हैं हम। टाइम हो चुका है 5:16। 20 क्वेश्चन उठाने के लिए यानी कि कहने का मतलब ये, हमारे पास अलॉटेड टाइम होगा 40 मिनट्स इस सेक्शन के लिए। अगर हमें लगता है कि 5:16 में 40 ऐड के यानी कि 5:56 से ज्यादा टाइम हमें लगता है, तो हम इन क्वेश्चंस को उस टाइम में ही रोक देंगे एग्जाम में। आ रही है बात समझ में। उसके आगे इन क्वेश्चंस के ऊपर टाइम वेस्ट करना लॉजिकल नहीं है। 5:16 में 40 मिनट्स ऐड कर दिया ना। ठीक है, ओके, शुरू कर रहे हैं हम। पहला देखो, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम इसको, ताकि हम टाइम सेव कर सके। एमसीक्यू टाइम सेवर भी हो सकते हैं और टाइम वेस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, और टाइम वेस्टर ही होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देता। कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द लीनियर इक्वेशन दिस, क्या होगा इसका कोफिशिएंट ऑफ वाई, क्या होगा यहाँ पे। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 5 2 होता है मेरा 10y -20 +3x -4y -7 इक्वल्स टू 0। 10y -4y हो गया मेरा 6y -27 +3x इक्वल्स टू 0, यानी कि कोफिशिएंट आ गया 6, यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द वैल्यू ऑफ √50 इज, ओहो, √50 की वैल्यू क्या होती है सर। √50 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5, 5 नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ सर 2√5 आंसर होगा इसका। है ना। यस, तो 5 बाहर आ गया। मैं क्या लिखूंगा, 5√2। 5√2 सॉरी 5√2 सॉरी सर। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब ढूंढ जरा उसको। ये रहा ना, 5√2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है मेरी y की वैल्यू, यानी कि 3 यूनिट्स। आ रही है बात समझ में। अब इसमें माइनस प्लस मत बोलना। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा कभी। ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी बराबर है बीसी के, एंगल बी 40 दे रखा है, तो एंगल सी कितना होगा। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, ए बी दे रखा है बीसी के बराबर, एंगल बी दे रखा है मुझे 40 डिग्रीज। आपने एंगल बी निकाला, क्या निकालना है मुझे, एंगल सी। तो एंगल सी भी मेरा 40 होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है निकुंज, कोई दिक्कत। दो सर। ठीक है। The triangles made by two intersecting lines are shown in the figure. What additional information is required to prove that TOI और SOD congruent है, ये निकुंज बताएगा। निकुंज, मुझे इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है, और दूसरी इंफॉर्मेशन बताना है तो मेरे पता है मुझे। बता भाई निकुंज, एक इंफॉर्मेशन कौन सी देनी पड़ेगी ताकि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकूं। सर सर एंगल फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये, अगर हाँ। मैं ये लिख दूंगा तो तेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नहीं। डीओएस कौन सा एंगल है भाई, डीओएस है ये वाला एंगल। डीओएस है ये वाला एंगल, और टीओआई है ये वाला एंगल। ये नहीं नहीं इंफॉर्मेशन मुझे गलत अवेलेबल है। नहीं है क्या। एक सेकंड। मैं तेरा सर भूत मैं बना दूंगा, मैं बता रहा हूँ, तेरे सपने में तो आके मारूंगा तेरे को, ध्यान रखियो। जल्दी बता, अभी तेरे को इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले मुझे ये बता। सर अभी हमें ये पता है कि इसमें जो आई है जो ओ आई है मत और कर। डी ओ दोनों इक्वल है। ठीक है, और क्या पता है तेरे को। और हमें ये पता है कि क्वेश्चन लिखा हो रहा क्वेश्चन। अरे इसमें फिगर में देख के बता ना, तुझे क्या पता लग रहा है। हो रहा है मतलब, इस फिगर में तुझे क्या पता लग रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मोटी बुद्धि के, तेरे को ये नहीं पता कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हाँ सर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सर वो तो पता है तो कौन वर्टिकल। बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा।
आई सर इसका शायद से ये होगा अब तीसरी चीज कौन सी है जिसकी वजह से मैं दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट कर सकता हूँ? आई ओ और टी एस ओ, नहीं टी, हाँ टी आई ओ और नहीं, ये आई टी ओ और, अरे सर से क्या कहते हैं, है राम, सर ए ऐसे होएगा ये, एंगल एंगल साइड से, इसमें एक और एंगल इधर होएगा। देखो, अगर आप ये बोल दो कि सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो मैं साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट कर सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? यस इसका मतलब सर अगर आपने मुझे ये बोल दिया कि टी ओ बराबर है एस ओ के, तो मेरे दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, तू तो हो गया बेटा पास, तेरा तो हो गया काम। A terminated line can be produced indefinitely in is Euclid's कौन सा पोस्टुलेट है भाई? बताओ भाई जल्दी, यूक्लिड के पोस्टुलेट खोलो, जल्दी खोलो। मैंने पहले ही बोला हुआ कि यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स है उनको, वो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको एज इट इज याद कर लो भाई, लाइन वाइज, एक एक वर्ड। क्या खोल रहा है? चैप्टर नंबर 5 है, कहाँ जा रहा है? 4 है पता नहीं 5 है, लाइन से निकल से पहले है। हाँ ये रहा। देख रहे हैं इसको, थ्योरी क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का? इनको जल्दी बता। सर 2 पाई r² गुड। ठीक है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसकी डिग्री क्या है जल्दी बताओ, निकुंज जल्दी बता। सर 4 4। ठीक है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हमेशा क्या होंगे? टैंजेंट होंगे, सेंटर होंगे, स्क्वाड होंगे, या रेडियस होंगे? क्या सेम होगा इनका? क्या होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स? निकुंज गया, आज गया ये, आज गया, सेंटर। आज तू गया। ये बोलेगा गलती कर दिया मैंने बुला के सर इसको। सेंटर है, सेंटर सेंटर, होगा। यस। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ये होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। अरे बाबा ये कौन सा था? सर्कल ही नहीं बन रहा, तो ओवल बन गया, पता नहीं कौन सा है। एग बन गया, एग। आलू। अब दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स में एक ही चीज कॉमन होती है कि उनका सेंटर सेम होता है। ठीक है, यानी कि सेंटर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन सा है जो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में? ए, बी, सी या डी? तू एक काम कर, तू नोटबुक में सॉल्व कर ले फटाफट 20 क्वेश्चन, देखते तुझे पार्ट क्या है तो लगता है। पार्ट है, बी पार्ट, बी पार्ट, बी वेरी पार्ट ही गुड। होगा, जी एक्स बी वाली तो पार्ट है, वेरी कॉमन गुड। अच्छा मुझे बता, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि पॉलिनोमियल ही नहीं है? जल्दी बता, इनमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो पॉलिनोमियल ही नहीं है? सर डी पार्ट, वेरी गुड, क्योंकि डी को मैं क्योंकि लिखूंगा इसमें, हाँ x+2 × y⁻⁻², लेकिन आपने बोला था सर किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना तो नेगेटिव अलाउड है, ना कोई उल्टी सीधी पावर अलाउड है। ठीक है, मैं ना खींच रहा, तू पहले कर। ओके, द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 96 डिग्री इज, बताओ भाई 96 का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 360 -96 करना है, 360 -90, सर 264 ऑप्शन है डी ऑप्शन पार्ट। नंबर डी, डी डी। वेरी गुड निकुंज। ये बता, इस अगर x द वैल्यू ऑफ दिस, ये सर मुझे वैल्यू निकालनी है, निकालनी इसकी वैल्यू पड़ेगी, निकालनी है मुझे। निकालना अगर पड़ेगा तुझे तुम्हें। ये दे रखा है ये, और ये दे रखा है ये, करो स्टार्ट। ओ नहीं, ये तो बहुत है। देखते हैं अग्निम का वाद्य निकलता है, निकुंज का वाद्य निकलता है, स्टार्ट।
निकुंज क्या आंसर आया भाई? निकुंज सिस्टम है ओ निकुंज सर 70 आया था। एक सेकंड कुछ 70 गलती कर दी। अरे से गलती कुछ गलती कर दी मैंने। आया। सर 72 आंसर है। 72 हाँ पक्का लॉक कर दिया जाए। करेक्ट। कहाँ ठीक है बेटा, क्यों टेंशन ले रहा है? मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a 12 एक्स वाई 12x नहीं राइट। 12 into 6 12 एक्स वाई ठीक तो है। 12 into 6 हाँ अब एक्स वाई की जगह 6 लिखूंगा। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 इंटू 6 इक्वल्स टू 144। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 55 72 72 इक्वल्स टू 144। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 72, यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर, बताओ भाई किसके लिए प्रूफ चाहिए होता है? एक्सियोम के लिए, पोस्टुलेट के लिए, स्टेटमेंट के लिए, थ्योरम के लिए? थ्योरम के लिए, ठीक है। द रिमाइंडर व्हेन, अगर आप इसको डिवाइड करोगे इसके साथ तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ भाई? सर ठीक है मैंने दूसरे में जो समझाया डाल दो तो आंसर तेरी आएगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? सर आवाज आ रही है। तूने क्या लगा रखा है उसको निकाल, जो भी तूने लगाया अभी। अब आ रही है सर आवाज सही? आ रही है, अब आ रही है, बोल। सर मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, बस टी की -1 है और सब ऐड डाल दो, आंसर निकाल लो। तो आंसर क्या आएगा ये बता, सर वही निकाल दो। जल्दी निकाल। देख लेते हैं भाई। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम में कैसे करना होता है, ये दिया हुआ है मुझे सर सब। -10 आंसर आएगा। -10 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये मेरा मुझे पीटी दिया हुआ है, ये मुझे क्यूटी दिया हुआ है। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्यूटी जो यहाँ पे t+1 लिखा हुआ है इसको 0 लिख लूंगा। 0 इक्वल्स टू t+1, यानी -1 इक्वल्स टू t। ये -1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा। 4 इंटू में -1 की पावर 4 प्लस 5 इंटू में -1 की पावर 3 -6 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -1। 4 इंटू -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 क्या होता है, +1, यानी कि 4 -5 -6 -2 -1 -6 -2 -1 इक्वल सर। टू -10 6 5 11 12 13 14 प्लस 4 ये हो गया -10, यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाते हैं। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। ओके। तो ये और ये दोनों कोड्स इक्वल है। अभी मत ये बताना, और मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है पूरा समझ आ रहा विद सेंटर ओपी एंड ओक्यू आर परपेंडिकुलर ऑन कोड ए बी एंड सी डी। ओपी और ओक्यू, तो ये है मेरा ओपी और ये है मेरा ओक्यू, ये दोनों ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल पीओक्यू 140 डिग्री है। एंगल पीओक्यू ये वाला एंगल जो है ये 140 डिग्री है। 140 मैं देख कितना रही है? हूँ 140 140 डिग्री, ठीक है। आपको बताना है एपी क्यू प्लस सी क्यू पी क्या होगा। एपी क्यू प्लस सी क्यू पी, एपी क्यू और सी क्यू पी, यानी एक्स और वाई को प्लस करने पे क्या आएगा तुम्हें ये मैंने बताना है। अरे रुक जा रुक जा, आंसर ऐसे लिखा बता दे, ऐसे ना 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 ना, ऐसे बता दे। ठीक है अगला कर। ठीक है ठीक है ठीक है अगला। निकुंज जल्दी बताओ।
ऐसे क्वेश्चन तो मारेंगे ऑटोमेटिकली। अब हम अपना सिस्टम फाड़ेंगे। मेरी आवाज जाती है क्यों से? ओह शिट। तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, तुमसे पहुंच जाऊंगा। मतलब वैसे समझिए ना इस चल क्वेश्चन रहा दिमाग? बस। निकुंज, क्या तू मुझे बता सकता है एंगल एक्स कितना आएगा? एक मिनट, चलो बैटिंग आ रहा है। कोई सबसे बड़ी हिंट देखो मेरे सिस्टम। निकुंज, सर एक मिनट सर, मैं निकाल रहा हूँ सर, मेरा कुछ तो आ रहा है। वो बिलासी। और ये क्या है? पैराबोला क्या होता है? ये तो सिस्टम फाड़ दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं पहले जाके पैराबोला होता है। Only इसका काम ये नहीं होता है। नहीं आया निकुंज, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बेटा, एक नंबर क्वेश्चन 2 में नो से ज्यादा नहीं सर, वेस्ट करेंगे। देखो नहीं मुझे है। पता है क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर इक्वल कोड्स मैं आर, बताऊं? एक मिनट रुक जाओ, पहले उसने बोला था क्या मैं बोल सकता हूँ। उसने बोला है सर ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स है, तो इसका सर मतलब इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फ्रॉम द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, सेंटर, हाँ, फ्रॉम द यानी कि सेंटर। मैं बोलूंगा सॉल्व कि कर सर लेंगे मेरा पेपर। ओ पी और ओ क्यू बराबर है। यस सर। अगर मेरा ओपी और ओक्यू बराबर है तो अग्रिम बताएगा एंगल 1 और 2 में क्या रिश्ता आएगा। एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। वेरी गुड, एंगल से पॉजिटिव इक्वल साइड इक्वल से बोलूंगा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यस सर। क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, यस सर। राइट। तो 1 और 2 इक्वल आ गया। अब मुझे बताएगा निकुंज की एंगल 1 कितने डिग्री का आएगा अगर ये 140 डिग्री है तो। निकुंज जल्दी बता। 90 सर तो तुम 20 मुझे डिग्री आएंगे दोनों दोनों, क्योंकि हाँ। दोनों हमें पता है, दोनों इक्वल है। तो फिर दो मतलब 40 डिग्री में 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। हम्म। अब मुझे बता एंगल एक्स कितना आएगा मेरा, पहले मुझे बता ये कितने तो डिग्री सर का होगा। अब सब तीनों को प्लस कर दो ना। क्या कहते हैं, 20 प्लस और कौन सा है ये, 90 प्लस में एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ तो ये कितना आ जाएगा एक्स, जल्दी बता, ना जल्दी बता, अरे बता, बता भाई। अरे क्यों नहीं बता रहा, क्यों टाइम वेस्ट 70, करा रहा है? अरे सर 70। तो बता क्यों नहीं रहा मेरा? अरे सर पता नहीं, म्यूट बोले जा रहा था मैं। वाह। तो मेरा एक्स आ गया 70 डिग्री और वाई भी आ गया 70 डिग्री। उसने बोला एक्स प्लस वाई कितना होगा, तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, आंसर 140, निकाल के इतने ज्यादा वो हो जाते हो कि वन हाय तो वह बताते नहीं हो कि भैया एक्स प्लस वाई पूछा उसने, 140 आंसर है। क्लियर है मेरी बात? नाउ आ जाते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी जल्दी, 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1 0। निकुंज फेल। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज, बच्चा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनती स्ट्रेट। है हमेशा। हमेशा क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन, जैसे मर्जी बनाओ बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मुझे बताओ सर इसका क्या ये लाइन एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की हो सकती है? नहीं सर। आर यू श्योर? यस सर। 1000%। है? अच्छा अब मुझे बताओ क्या ये हो सकती है क्या? नो सर।
तो ये ठीक है, ठीक है, यस सर, हाँ ये सीधी लाइन है। ठीक है, और ये नो सर, हाँ यस सर, ठीक है। हाँ नाउ ये तो उससे बात द है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर तुम्हारा ऑल्टीट्यूड ए दे रखा है तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर तुमने आर डी शर्मा के नोट्स ध्यान से पढ़े हो तो, हीरो फॉर्मूला का सर मेरे तो तुम्हारा एक्सपर्टीज ही नहीं आ रही, ऑल्टीट्यूड दे रखा है तुम्हें, सर मेरे तो एक्सपर्टीज ही नहीं आ रही इस क्वेश्चन में, आई एम आउट। तेरे को मैं आउट करूंगा, रुक जा बेटा। नहीं, इसलिए इसका आउट क्वेश्चन है ना, नहीं, आर डी शर्मा के नोट्स मैंने डिस्कस किया था उस दिन एमसीक्यू वाले में। मैंने नहीं देखे थे, हम्म, मैंने नहीं देखे थे। बताओ अब क्या करें जल्दी। कुछ मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ। सर एक ही पिंकी पॉकी कर दो, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है अब तो, पेपर में तो यही करेंगे अगर आ गया तो। वाह, दो तरीके हैं। पहला, डेरिवेट करो खड़े पैर, जैसे मैं करता हूँ, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो। ठीक है, ये दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दे दिया इसने इसका ए, ये बोल दिया ए। अगर ये ए है मेरा तो मैं क्या बोलूंगा, सर लेट्स से ये एक्स है, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये x हो गया, x हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से बताओगे मुझे क्या? पहली बात तो इसका एरिया बताओ सर, इसका एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू 2x का होल स्क्वायर, यानी 4x²। 4 से 4 गया, √3x², से यस और नो। ये तो इसका एरिया आ गया। अब इसका एरिया निकालने का दूसरा तरीका क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हाइट है मेरी a, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, a इंटू एक्स इक्वल टू √3x²। नाउ मुझे इस a की जगह x लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम से मुझे बताओ a को मैं लिख सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर, यानी कि 4x² प्लस x², यानी कि मैं क्या लिखूंगा, √5x², यानी कि √5x, x√5 इधर लिख दूंगा, x√5 इंटू में x, दूसरे क्या होगा, इसमें गुड कर देना, नहीं तो काटी पीटी कर लेना। इसका तो सही है वैसे, इसके √3x² अपॉन में एक्स x इक्वल्स टू रूट, नहीं गुड a आएगा, सिर्फ a आएगा। ठीक है, x से 1 चला गया तो a आ गया मेरा √3x। लेकिन अब उसने पूछा था मेरा एरिया क्या होगा, इसको लिख दूंगा √3x। अब अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हाफ इंटू बेस है मेरा 2x और हाइट है मेरी √3x, √3x², ये आ जाएगा मेरा, यानी कि √3x तो मेरी हाइट है, इंटू में मेरी किसी भी एक साइड का, लेट्स से अगर मेरी कोई भी साइड है उसका हाफ, हाफ है ना, क्योंकि 2x मेरी साइड है, तो x की जगह लिख दूंगा साइड अपॉन 2, तो √3x अपॉन में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टिल एक बार अपनी आड़ी समझ लेके एमसीक्यू वाली लिखे एक बार। स्टिल मैं तुम्हें बोलूंगा कि इसका फॉर्मूला याद करके जाओ, बिकॉज एमसीक्यू में हमें सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा उसको उससे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, बताइए अनिकुंज। सर कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का, हाँ हाँ, फॉर्मूला √3/4 गया बेटा गया। बेटा आइसोसेलेस कह रहा हूँ, इक्विलेटरल नहीं कह रहा हूँ, मरना चाहता है मेरे हाथ से। सर ये √3/, ये जो आपने कर रखा ऑप्शन अच्छा वही है लगेगा सर। तेरे को, पता है मेरी यूट्यूब पे वीडियोस आ रही, वीडियोस पे व्यू आ रहे हैं, दुनिया देखेगी, हंसेगी तेरे ऊपर, तू क्या सर चाहता है। सर फॉर्मूला में सर वो होते रहती है सर, अदला बदली। वो बेटा तेरे को पता है वो नहीं होती है, एडिट नहीं होती क्लास, ये एज इट इज जाती है रो। तो सर क्या हो गया, तो सर मैं हाँ मार भी तो ही खाता हूँ, एडिट कर थोड़ी खाता हूँ। हाँ, और इसमें ये भी आता है, तो गया। अरे हम्म, एक क्लास में याद है, आपने मुझे मैक्स से लिखा था, बताया था
ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन में रूट थ्री, यानी कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, कहीं मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वही मैं कहूंगा यार, फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन में रूट थ्री, ये फॉर्मूला है। आ जाते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1920 क्या कह रहा है देखो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। ट्रू है। ट्रू है, निकुंज ट्रू है फॉल्स है? ट्रू होता यूनिक होता है, यूनिक होता है। कैसे यूनिक नहीं होगा कुछ सर यूनिक नहीं होगा, दिख रहा है। नहीं और होगा। सर नीचे वाले का 0 इक्वल्स हाँ, 0 कॉमा y नहीं 0 कॉमा 5 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? नहीं क्योंकि पॉइंट करता है। क्या पॉइंट में, किसने बोला? तो पॉइंट भी नहीं हो सकता। किसी अरे भी लीनियर अरे इक्वेशन रुक जाओ इन ना। टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, लेकिन नहीं, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो मैं यहाँ अरे पे फॉल्स इसका लिखूंगा। यूनिक भी तो होता है तो सर यूनिक का मतलब अलग अलग नहीं कह रहा हूँ, यूनिक का मतलब वन सॉल्यूशन। सर सी लीनियर पार्ट होगा इक्वेशन, इसका फिर। नाउ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यस उसके होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ए इज टू, आर इज फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, ए इज फोर्थ, आर इज टू, ऑप्शन नंबर डी होता है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट रैशनल, नॉट इरैशनल। सर क्या इसका स्क्वायर होगा रूट, बी पार्ट। नहीं, रुक बी जा हाँ रुक बी जा पार्ट। रुक जा रुक जा, पहले मुझे बता फर्स्ट असर्शन के बारे में क्या है। स्क्वायर रूट हर पॉजिटिव इंटीजर का इरैशनल नहीं होता। स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट नहीं भैया, 4 इरैशनल होता भी है। जैसे आप अगर टू एक पॉजिटिव इंटीजर का वो रूट करोगे तो वो एक इरैशनल नंबर आएगा। ठीक है, सर इसका ए पार्ट आंसर है क्योंकि दोनों में रैशनल रैशनल बात हो रही है तो ए पार्ट तो होगा। ये तो बच्चा मेरा असर्शन ही गलत है, है असर्शन ही गलत है मेरा, और रीजन भी गलत है या तो। क्वेश्चन ही गलत है इसका मतलब, क्वेश्चन का आंसर। द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट रैशनल, इरैशनल, वो इरैशनल नहीं होता। क्यों नहीं पहले होता? टू का कर दो। रूट टू का इरैशनल होता है ना। और दूसरी बात, जैसे बोला 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, क्या 4 का स्क्वायर रूट -2 नहीं होता? फिर गुड बात। समझे? तो मेरा ए और आर दोनों गलत है, इसका मतलब मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। कुछ भी कुछ भी कुछ भी बी कौन सा कुछ भी ऑप्शन है सर? गलत है। सर गलत है। आप फोर इज टू रैशनल नंबर। सर अरे ये दिमाग सर निकुंज वाली बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ई तो होता नहीं है, क्या कर रहा है? रुक जाओ काट लो। इसमें कहा है कि इसका ये भी होता है, ये भी होता है, ये होता है, ये होता है। आंसर आएगा डी, इसका भी आंसर आएगा डी, दोनों का आंसर आएगा डी। दोनों हो गए हैप्पी। वही देख रहा था, मैं कहा देखता तुम्हें से कोई टोकता नहीं टोकता। निकम्मो, पहली बात तो 4 ही ऑप्शन है। दूसरी बात ये कि भाई हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, यहाँ पे जो बात होती है वो डिनाइल की होती है। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, वो है तो बात तो सही है ना, बात तो वो सही कह रहा है, तो इसको ट्रू बोलूंगा मैं, इसको फॉल्स बोलूंगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, तो हमें लगे हैं पूरे पूरे 30 मिनट्स इसको सॉल्व करने के लिए। एक्चुअल में जो जिस क्वालिटी के क्वेश्चंस थे, इनको लगने तो चाहिए थे मुश्किल से सिर्फ 15 मिनट, पर हमने काफी सारा टाइम इसमें वेस्ट कर दिया। अब हम आगे इस टाइम को कवर अप वो नहीं कर पाएंगे, मतलब अब, लेकिन स्टिल हमने हमारे 10 मिनट सेव कर लिए हैं एमसीक्यू वाले राउंड में, जो हमें बाद में काम आएंगे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। सेक्शन नंबर बी शुरू कर रहे हैं। 21st क्वेश्चन है मेरे पास, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। अरे भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेली मार्क्स टेबल, याद है? यस सर। तो गिन के अच्छा, लिखते रहो, गिन के अब लिखते इसको रहो। मैं इसको वैसे तो लिखने के बजाय, इसमें जो मिनिमम मिनिमम वैल्यू कितनी है नजर आ रही है इसमें, कोई 20s मिनिमम में है सर क्या? 31 है 31। मेंटेन मिनिमम वैल्यू 31 है। 31 31 है, है। और मैक्सिमम 52 है मेरे को जितनी अभी तक दिखी है, ये 54 है 52 54 है। मोटा। 54। हाँ 54 का दिख गया। मुझे तो 54 दिख बोल गई, 60s में नहीं है कोई? नहीं सर 54 है। ठीक है, ओके,
60s भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं 5-5 का बना ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बना लो सर। 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। खत्म सिस्टम अब इसको बोलूंगा मैं मेरा क्लास इंटरवल, क्लासी इसको बोलूंगा टेली मार्क्स, और इधर बोलूंगा फ्रीक्वेंसी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि बहुत बुरे मरोगे अगर तुमने टोटल काउंट करके लिखना शुरू किया तो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक एक करके काटते रहना, चलते रहना, ठीक है? बहुत बुरे फंसोगे। ओवर स्मार्ट मत बनना। 44 का मतलब 44, 38 का मतलब इधर, 35 का मतलब इधर ही आएगा यहाँ, 40 का मतलब इधर, 30 का मतलब इधर, 37 का मतलब इधर, 50 का मतलब इधर, 44 का मतलब नहीं नहीं ये 44 इधर, 39 का मतलब 39 मतलब इधर, 41 का मतलब इधर, 48 का मतलब इधर, 52 का मतलब इधर, 37 का मतलब इधर। निकुंज ओवर स्मार्ट मत बनियो एग्जाम में, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओ निकुंज, तेरे को जी स्पेशली हाँ। बोल रहा हूँ मैं, तू जी बहुत हाँ। ओवर स्मार्ट बनता है। हाँ, 54, 32, 46, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को फॉलो करो। 37, 50, 34, सबसे ऊपर काट दो 43, 32, 46, 52, 39, 39, 31, 46, 50, 34, 52, 41, 38, 40, 35, ऊपर 45, 54, नीचे लास्ट 31। सबसे ऊपर वाला टोटल मार दे। यो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, 5 और 1 6, 5 6 7 8 ये 10 टोटल के। हाँ हाँ लग गया था एक। टोटल वहां के चेक कर लेते हैं एक बार। 9 9 18, 9 3 27, 9 2 36, 36 में से 2 गया 34 और 6 40। ठीक है, टोटल मैच हो गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया। आ रही है बस, हमने बनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, 2 नंबर पक्के। लेकिन टाइम बहुत वेस्ट कर दिया इसने हमारा। आगे, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एबीसीडी एक स्क्वायर है तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, कैसे करेंगे इसको? सर ये स्क्वायर है, ओके, ये डायगोनल है? नहीं डायगोनल नहीं है। आपको पता है लगाओ दिमाग। अच्छा मेरा दिमाग चल रहा है खाता डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम एक दूसरे को सामने वाले एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल मेरा 45 डिग्री होगा? मैं कुछ और बना रहा हूँ एक डायगोनल जो होते हैं उसके कुछ भी एंगल में कुछ बाइसेक्ट भी होते हैं। हाँ कुछ भी होते हैं कुछ भी स्क्वायर के। स्क्वायर भी ना स्क्वायर है पैरेललोग्राम ना? होता है ना, सर मुझे एक्स, हाँ बोल। कुछ नहीं। ठीक है, नाउ हम्म। मुझे पता है कि सर ये 45 होगा, तो ये और ये 90 होगा, बोल सकता हूँ मैं हाँ या ना? मैं वर्टिकली अपोजिट से बोल दूं ये 105 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स नहीं टू करेंगे हम क्योंकि चीज होती है क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं है ना आपको वो थोड़ी लगा रहा हूँ मैं। क्यों नहीं एक लगाती क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 360। नाउ 105 प्लस 45 प्लस 90 प्लस 4 एंगल 4 इक्वल्स टू 360। 105 और 45 हो गया 150, और 90 240, 240 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360, यानी कि एंगल 4 आ गया मेरा 120 डिग्री।
विच इज एंगल 4 120 है, तो एंगल एक्स हो जाएगा मेरा 60 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक है, सर इसके ऊपर वाले में नहीं कर सकते, पक्का नहीं कर सर ये इसको अगर हम डीओसी को मानते, अगर सर हम डीओसी को, डीओसी को मानते हैं, हाँ, ट्रायंगल को, तो तो सर तू यहाँ ये पे एक, बोलता कि सर ये एक एंगल 45 डिग्री है, हाँ, पर और उससे तो तो ये वाला एंगल एंगल से निकाल लेता, प्रॉपर्टी, पर फिर इस एंगल का ये एंगल निकाल लेता, और और ये फिर 90 फिर ये पूरा 90 होके फिर तब भी निकाला, आंसर तब भी एक ही आता। ठीक है, और सर वहाँ पे लीनियर पेयर करके नहीं, हाँ पता नहीं नहीं नहीं, आ फिर सही सकता है। कह रहा, हो जाता अगर तेरा 45 ये आ गया, 105 ये आ गया, 150, यानी कि ये आ हाँ जाता 30। नाउ हाँ, इस वाले ट्रायंगल में आ जाए, इस पूरे ट्रायंगल में, इस वाले में। ठीक है सर, ये 30 आ गया, तो लीनियर पेयर से आ ये जाएगा 90, हमारा। ना ना, एंगल से प्रॉपर्टी 30 ये है, 90 ये है, 120 है, तो ये 60 आ जाता। ठीक है, मुंह काला कर दिया ये क्योंकि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वाओ, टोटल सरफेस एरिया एक स्फीयर का और हेमिस्फीयर का इक्वल है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू टोटल आंसर आ गया सरफेस मेरा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, आ गया मेरा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। पहली बात तो सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है मेरा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई, मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, 4 पाई आर, कैपिटल आर का आर वन का स्क्वायर, और इधर लिख रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3 पाई, छोटे वाले आर टू लिख रहा हूँ, चलो आर टू का स्क्वायर। नाउ आर वन अपॉन में आर टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन में 4 पाई, से पाई गया तो बचा 3/4। अच्छा जी, अब उसने क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो तो वी 4/4। वन अपॉन में V2, ना ना, वॉल्यूम वन अपॉन वॉल्यूम टू, वॉल्यूम वन क्या है मेरा, 4/3 पाई R1 का होल क्यूब अपॉन में 2/3 पाई R2 का होल क्यूब। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 4/2 होता है मेरा 2, 2 इंटू में R1 अपॉन में R2 का होल क्यूब। सर R1 अपॉन R2 मैंने निकाला था 3/4, तो 2 इंटू में 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 27/में 4×4 = 32, तो आंसर आएगा 27/32। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, अगर ए बी सी साइड से ट्रायंगल की S माइनस ए दे रखा है, S माइनस बी, S माइनस सी दे रखा है, देन आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है? आर डी शर्मा, शर्मा की एमसीक्यू वाली बुकलेट से क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद हो तो। सर ये हिरोशिमा वाला क्वेश्चन है ना? हाँ, हीरो सोलह का। को याद नहीं है खैर कोई बात एक नहीं, बारी S माइनस सर ए दे जो, रखा है, S माइनस बी दे रखा है, S माइनस सी दे रखा है, आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। भाई आप रेशियो वाला क्वेश्चन आपसे चाहते हो कि स्टार्टिंग के वैसे सेकंड में मिस मेरे कर पास दिया? क्या, जो आपने अभी क्वेश्चन कराया था ये क्वेश्चन 23, ये वापस दिखाना है, मैंने अच्छे से देख के चुप रहेगा कराया था। थोड़ा, ये तेरी बहुत गंदी आदत है, पेन छीनने का क्या मतलब है तेरा? क्या कह रहा है, कुछ बोल बेटा। सर अगर से क्वेश्चन 23 बार वापस आना स्टार्टिंग से, मैं अच्छे से रेशियो वाले देख क्वेश्चन बार के। बार आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। ये कह रहा हाँ वही। है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में तो है कि अगर दोनों के टोटल सरफेस एरिया इक्वल है, तो मैं बोलूंगा सर 4 पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई R2 का स्क्वायर, हाँ या ना? राइट। यस सर, यस सर। तो मेरा टारगेट सारा घूम फिर के आ गया कि कैसे भी करके मुझे R1/R2 मिल जाए। मिल गया R1/R2। सर ये हर बार R1 R2 क्यों होता रहता है वैसे, यस, मतलब? यही करना पड़ता है, यही रास्ता है। तेरे घर को और मेरे घर को जोड़ने का जो रास्ता है वो एक ही रास्ता है, यही रास्ता है वो बेटा। आ रही है बात समझ में? R1/R2 पे घूम फिर के मुझे जाना ही पड़ता है, क्योंकि यही पुट होएगा नीचे। सब कुछ करने के बाद मैंने R1/R2 का होल स्क्वायर तो निकाल सर लिया, आपको 3/4। 4/3 लिखना चाहिए था ना, कि R2 नीचे, R2 तो हमारा वो है, R2 हमारा 3 है नीचे, और ऊपर 4 आना चाहिए था। फंस गए फंस गए सही कह रहा है, फंस गए। फंस गए फंस गए अंडर रूट 2 सही कह रहा है भाई, मिस्टेक हुई है इसमें, अंडर रूट ये √3 होएगा यहाँ पे। इधर देखो,
2 इंटू में R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर इंटू में R1 अपॉन में R2, 2 इंटू में R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर निकाला था मैंने 3/4, 3/4 इंटू में R1 अपॉन में R2, अंडर रूट लिखो अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3/2, बल्कि इसको से काट देते हैं, ठीक है, 3√3/4 आएगा आंसर, या ठीक है। R1 अपॉन R2 की वैल्यू निकालने का यहाँ डाल देंगे, ठीक है। V1 अपॉन V2 सॉल्व करना है मुझे, जो सॉल्व करना होता है वो लिख के उसकी वैल्यू डाल देते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, बताता हूँ। ऑन एडिंग पेरीमीटर इक्वेशन निकाल रहे 1 हो क्या? 2 3, हाँ आ रहा हूँ उस पे, अभी मेरी S मुझे माइनस A माइनस प्लस S माइनस B प्लस S माइनस P इक्वल्स टू कितना बोलूंगा, 5 6 7 8 9 10 11, 11 बोल दूं सर, 3S माइनस A माइनस B माइनस C इक्वल्स टू 11, ठीक है। 3S माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 11, A प्लस B प्लस C को बोल दूं 2S, 3S माइनस 2S इक्वल्स टू 11, तो S इक्वल्स टू 11 ऐसे, ठीक है। अब S मेरा 11 आ गया। अब उसने बोला ABC निकाल दो, S की जगह अगर मैं 11 लिखूंगा तो A आ जाएगा मेरा 6, S की जगह अगर मैं 11 लिखूंगा तो B आ जाएगा मेरा 7, S की जगह अगर मैं 11 लिखूंगा तो C आ जाएगा मेरा 9। आज पता चला क्वेश्चन पेपर में इतनी जगह होती है आंसर सॉल्व करने की। यस, यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट स्टेट करना है मुझे, एज इट इज बताना है, 2 नंबर का है, याद करके जाना, ठीक है। बाकी सेक्शन से करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा तो ये बात बाय नीचे बाय। वाला करने आती है और वाला नहीं है, वो वैसे वाला है। और वाला है, मैंने देख लिया उसे।